जय हिंद एवरीवन। अगर आप इंडियन आर्मी अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए है। इस क्लास में हम लोग युद्ध अभ्यास को बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। कौन सा युद्ध अभ्यास किस देश के साथ होता है सब कुछ हम लोग समझने वाले हैं। और मेरे भाई इंडियन आर्मी के पेपर में चाहे आप जीडी का तैयारी कर रहे हो, चाहे ट्रेडमैन का तैयारी कर रहे हो, चाहे डब्ल्यूएमपी का तैयारी कर रहे हो, चाहे क्लर्क का तैयारी कर रहे हो, चाहे टेक्निकल का तैयारी कर रहे हो, चाहे नर्सिंग असिस्टेंट का तैयारी कर रहे हो, मेरे भाई इंडियन आर्मी के पेपर में युद्ध अभ्यास से रिलेटेड एक प्रश्न 100% पूछा जाता है। तो आप लोगों को पूरे क्लास को अच्छे से करना है और हर रोज सुबह में इसी तरह से 8 बजे आप लोगों को क्लास मिलेगा, ठीक है ना। और ये क्लास ज्यादा लंबा भी नहीं होता है, 20 से 25 मिनट का क्लास रहता है, रिकॉर्डेड क्लास रहता है। तो आप लोगों को सुबह में 8 बजे 20 से 25 मिनट का टाइम निकालकर और ये क्लास हमेशा कर लेना है, ठीक है ना। इससे पहले महात्मा गांधी जी के बारे में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझे हैं। अब महात्मा गांधी से रिलेटेड पेपर में कोई भी प्रश्न पूछेगा तो जितने साथी क्लास किए हैं वो लोग गलती नहीं करेंगे। और उससे पहले हम लोग वर्तमान में कौन क्या है से रिलेटेड बहुत अच्छे तरीके से देखे हैं। और कल हम लोग कोई नया चैप्टर देखेंगे। तो इस तरह से एप्लीकेशन में क्लास कराया जाता है, लेकिन मैं यूट्यूब पर करा रहा हूं, तो आप लोगों को इसका फायदा लेना चाहिए, ठीक है ना। चलो चलते हैं, युद्ध अभ्यास को पहले समझेंगे कि युद्ध अभ्यास होता क्या है, उसके बाद से कौन सा युद्ध अभ्यास किस देश के साथ होता है ये हम लोग समझेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप अग्निवीर, जीडी, ट्रेडमैन या डब्ल्यूएमपी के पेपर का तैयारी कर रहे हो और अभी तक ये सैनिक बैच नहीं लिए हो तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार। आप फटाक से प्ले स्टोर पर जाओ और प्ले स्टोर पर आपको सर्च मारना है एएनडीसी क्लास है। प्ले स्टोर पर एएनडीसी क्लास लिखकर सर्च मारोगे, आपके सामने ये एप्लीकेशन आ जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसमें अपना आईडी पासवर्ड बना लेना है। आईडी पासवर्ड बनाने के बाद आपको पेड कोर्स में जाना है, ठीक है ना। और पेड कोर्स में जाने के बाद सिर्फ 149 रुपये में सैनिक बैच मिल जाएगा। और सैनिक बैच में आपका पूरा रिकॉर्डेड क्लास पड़ा हुआ है, चाहे आप जीडी का तैयारी कर रहे हो, चाहे ट्रेडमैन का तैयारी कर रहे हो, चाहे डब्ल्यूएमपी का, पूरा रिकॉर्डेड क्लास पड़ा हुआ है। आप 20 से 25 दिन में पूरा क्लास अच्छे से कर सकते हो। और जितने साथी ये कोर्स ले लिए हो, मतलब अपना कोर्स कंप्लीट कर लिए हो, तो आप लोगों को वही दोबारा रिवीजन कर लेना है, अलग से कोई बैच लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अलग से बैच लोगे तो फिर उसको कंप्लीट करोगे, क्या फायदा होगा मेरे भाई, सिलेबस तो वही है। और आप लोग अगर सिलेबस कंप्लीट कर लिए हो तो आपको पेड मोक टेस्ट में जाना है। और एनडीसी क्लास एप्लीकेशन में सिर्फ 89 रुपए में, सबसे कम प्राइस में अभी आपको इंडियन आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी के लिए 20 मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा। और मेरे भाई 5 मॉक टेस्ट इसमें और डाला जाएगा। तो आप लोग देख लेना, जो लोग सिलेबस कंप्लीट कर लिए हो मॉक टेस्ट लगाना, और जो लोग सिलेबस कंप्लीट नहीं किए हो तो सैनिक बैच लेकर अपना सिलेबस कंप्लीट करना। फिर पेपर का डेट जब आ जाएगा, 5-10 दिन बचेगा ना, तो उसमें मॉक टेस्ट तो सभी लोगों को लगाना है, क्योंकि मॉक टेस्ट से बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। चलो अब युद्ध अभ्यास को अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को यह जानना है कि युद्ध अभ्यास आखिर में होता क्या है। फिर हम लोग देखेंगे कि युद्ध अभ्यास, कौन सा युद्ध अभ्यास किस देश के साथ होता है, ठीक है ना। मेरे भाई जो युद्ध अभ्यास होता है, यहां पर बोला गया है कि युद्ध अभ्यास सैन्य बलों द्वारा आयोजित एक प्रकार का प्रशिक्षण अभ्यास है, जिसमें विभिन्न सैन्य इकाइयों और संरचनाओं को युद्ध जैसी स्थितियों में प्रशिक्षित किया जाता है। इसका उद्देश्य सैन्य तैयारियों का आकलन करना, सैन्य कौशल में सुधार करना, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करना होता है। कहने का मतलब यह है, ये जो युद्ध अभ्यास होता है, जैसे अपने देश के जो पड़ोसी देश हैं, जो मित्र देश है ना, तो उन लोगों के साथ, जैसे अपने देश के साथ और उनके साथ है युद्ध अभ्यास होता है। और इस युद्ध अभ्यास में अपना कमी देखा जाता है कि भाई मतलब हम लोगों में क्या कमी है। और बाकी युद्ध अभ्यास होता है ना, तो ये भी देखा जाता है कि किस तरह से हम लोगों को लड़ाई लड़ना चाहिए। उसके बाद से जो भी कमी रहता है उसको सुधार किया जाता है। और आपसी मतलब जैसे जो तालमेल रहता है वो मिला रहता है। जब किसी देश के साथ युद्ध अभ्यास करते हैं तो उस देश के लोग भी रहते हैं, तो आपस में भाईचारा बना रहता है। तो इसलिए युद्ध अभ्यास हर साल कराया जाता है, ठीक है ना। तो बस पेपर में ये पूछता है कि कौन सा युद्ध अभ्यास किस देश के साथ होता है। आपको ये पता चल गया कि युद्ध अभ्यास आखिर में होता क्या है, ठीक है ना। मतलब युद्ध अभ्यास दूसरे देश के साथ होता है और क्यों कराया जाता है, आपसी तालमेल के लिए कराया जाता है। और जब युद्ध अभ्यास होता है ना,
तो बताया जा रहा है कि मतलब इसमें विभिन्न सैन्य इकाइयों और संरचनाओं को युद्ध जैसी स्थितियों में प्रशिक्षित किया जाता है। मतलब जिस तरह युद्ध होता है उसी तरह से युद्ध अभ्यास के समय सब कुछ किया जाता है, ताकि अचानक में अगर युद्ध हो तो हम लोग को ज्यादा परेशानी ना उठाना पड़े। हम लोग हमेशा हर साल युद्ध अभ्यास करते रहते हैं, हमारा सेना हमेशा हर साल युद्ध अभ्यास करते रहता है, तो उसको सब कुछ पता रहता है कि युद्ध के दौरान क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है ना। और युद्ध अभ्यास के दौरान जो भी कमी दिखता है तो उसको सुधार किया जाता है। बस इतना आप लोगों को समझना है। ये तो पेपर में नहीं पूछेगा, बस आपके जानकारी के लिए बता दिया हूं। एनडीसी यूट्यूब चैनल का तो यही खास बात है मेरे भाई, कि जो भी क्लास होता है पहले जड़ को पकड़ा जाता है कि भाई आपको पहले समझना है कि आप क्या पढ़ने वाले हो, उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब चलो कौन सा युद्ध अभ्यास, देखो यहाँ पर कुछ इस तरह से युद्ध अभ्यास होता है। खुले मैदान में अपने देश का सैनिक रहता है, जो भी अपना मतलब अपने देश में जो भी जैसे हथियार रहता है तो उसको सामने लाकर और इस तरह से कुछ युद्ध अभ्यास किया जाता है, ठीक है ना। दूसरे देश के सैनिक भी रहते हैं। आप देखो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा युद्ध अभ्यास किसके साथ होता है। सबसे पहले तो वन लाइनर देखेंगे, फिर लास्ट में मैं 10 एमसीक्यू लेकर आया हूँ। तो लास्ट में जैसे महात्मा गांधी चैप्टर में भी 10 एमसीक्यू लेकर आया था, इसमें भी 10 एमसीक्यू लेकर आया हूँ। तो वन लाइनर पहले देख लो कि कौन सा युद्ध अभ्यास किस देश के साथ होता है, फिर जो 10 एमसीक्यू है तो लास्ट में टेस्ट लगाना और बताना कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। और इससे पहले जो महात्मा गांधी वाला क्लास हुआ था 136 लोग कमेंट किए थे, अभी तो कमेंट बढ़ गया होगा। मैं सभी लोगों का कमेंट देखा, अच्छा अच्छा कमेंट आया था, तो उससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि चलो भाई लोग साथ हैं, ठीक है ना। तो आप लोग बिना कहे सुने क्लास को लाइक कर दिया करना, वीडियो को, और मेरे भाई कमेंट भी एक अच्छा सा प्यारा सा कर देना। संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्यूवेरिन किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है, याद रखना, अभी मैं आगे पूछूंगा। एक्यूवेरिन किन दो देशों के बीच होता है, तो ये भारत और मालदीव इज राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्यूवेरिन किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ, तो ये आपका भारत और मालदीव के साथ हुआ। द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास गरुड़ भारत और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित हुआ। देखो वायुसेना के साथ भी आपका युद्ध अभ्यास होता है, नौसेना के साथ भी होता है, थल सेना के साथ भी होता है। तो जिस भी सेना के साथ होगा वो आगे लिखा गया होगा। जैसे बोला गया द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास गरुड़ भारत और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित हुआ, तो जो आपका गरुड़ है वो भारत और फ्रांस के बीच हुआ, ठीक है ना, याद रखना। सैन्य मैत्री अभ्यास भारत और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित हुआ, सैन्य मैत्री याद रखना जापान के साथ होता है, भारत और जापान के साथ। और काफी सारा युद्ध अभ्यास होता है, जैसे धर्म गार्जियन भी भारत और जापान के साथ होता है, याद रखना। संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण भारत और किस देश के सेना के बीच आयोजित हुआ है, तो ये जो सूर्य किरण है ये भारत और नेपाल के साथ होता है। जो हाईलाइटेड है, जो पेपर में पूछा जा सकता है, वही मैं लेकर आया हूं, ठीक है ना। चलो आपका नेक्स्ट यहां पर है कि संयुक्त युद्ध अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है, तो ये जो आपका बोल्ड कुरुक्षेत्र है ये भारत और किस देश के सेना के बीच आयोजित होता है, ये भारत और सिंगापुर के साथ आयोजित होता है, याद रखना। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के साथ होता है। बस आप लोग रेगुलर हमसे जुड़े रहोगे ना तो मेरे भाई टॉपिक वाइज सारा करा दूंगा, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। संयुक्त युद्ध अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और किस देश की सेना के साथ होता है, तो जो बोल्ड कुरुक्षेत्र है भारत और सिंगापुर के साथ होता है, याद रखना। संयुक्त गुरिल्ला युद्ध अभ्यास हरिमऊ शक्ति किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है, तो जो आपका संयुक्त गुरिल्ला युद्ध अभ्यास है ये भारत और मलेशिया के साथ होता है। किसके साथ होता है, भारत और मलेशिया के साथ होता है। यहां पर आपका नेक्स्ट है संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है, तो जो आपका अजय वारियर है ये आपका भारत और ब्रिटेन के साथ होता है, ठीक है ना। अजय वारियर किन दो देशों के बीच आयोजित होता है, भारत और ब्रिटेन के साथ, याद रखना। नेक्स्ट है द्विपक्षीय समुद्री कोंकण भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है, तो ये जो कोंकण है ये भारत और ब्रिटेन के साथ आयोजित हुआ है, याद रखना आप सभी साथी। कोंकण आपका भारत और ब्रिटेन के साथ आयोजित हुआ है। नेक्स्ट के तरफ चलते हैं। यहां पर आपका नेक्स्ट है कि द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिलिनेक्स भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है, तो सिलिनेक्स भारत और श्रीलंका के साथ। देखो नाम से ही लग रहा है, सिलिनेक्स भारत और श्रीलंका के साथ। फ्रिंजैक्स बोल देगा तो भारत और फ्रांस के साथ, कुछ कुछ तो नाम से ही पता चल जाता है। कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण भारत बोला है कि कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण भारत
अभ्यास और किस देश की सेना के बीच आयोजित किया जाता है? तो मेरे भाई ये अमेरिका के साथ होता है। देखो कंफ्यूजन में डालने वाला है। कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण भारत और अमेरिका के साथ होता है, याद रखना। अल मोहम्मद अल हिंदी नौसेना अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित होता है? तो अल मोहम्मद अल हिंदी किस नौसेना के साथ होता है? भारत और सऊदी अरब के नौसेना के साथ अल मोहम्मद अल हिंदी जैसे अल मोहम्मद अल हिंदी युद्धाभ्यास होता है, ठीक है ना, भारत और सऊदी अरब के साथ। द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास, यहाँ पर बोला गया कि असेंडेक्स किन दो देशों के नौसेना के बीच आयोजित होता है? तो ऑस्ट्रेलिया नाम से ही लग रहा है, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ होता है। अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहो मेरे भाई। देखो रौनक भाई भी लगा हुआ है, पहलवान भाई तो अभी यूपी पुलिस का तैयारी करता है। अगली बार 1 नंबर से उसका कट ऑफ से बाहर हो गया था, मतलब एक प्रश्न से, 1 नंबर से नहीं, जितना उसका कट ऑफ बना था उससे एक प्रश्न अगर सही हो गया होता तो पहलवान भाई कट ऑफ में आ गया था। फाइनल तो शायद नहीं हो पाता, फिर लास्ट में अटक जाता, लेकिन एक प्रश्न सही हो गया होता तो उसको फिजिकल के लिए बुलाया जाता और फिर से यूपी पुलिस की तैयारी में लगा है। और रौनक भाई इंडियन आर्मी का ही तैयारी कर रहा है, वो भी क्लास कर रहा है। तो मेरे भाई इस बार पूरा उम्मीद है कि रौनक का सिलेक्शन हो जाना चाहिए, ठीक है ना। बाकी अभी ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे, बस पढ़ाई कर रहा है, जब सिलेक्शन होगा तो सारा कहानी बताएंगे। 28वां मालाबार, और आप लोगों से रौनक मिलेगा बनारस में। जितने लोग बनारस यारों से हो ना, देखना आप लोगों से, अभी तो पेपर का तैयारी कर रहा है, पेपर तो उसका निकलना ही है क्योंकि अच्छे से मेहनत कर रहा है। फिर आप लोगों से जुलाई या अगस्त के महीने में मिलेगा बनारस में, ठीक है ना। बोलता है कि जब भाई लोग मिलते हैं तो बहुत इज्जत देते हैं, रौनक हमसे हमेशा बताता है। वो जहाँ भी जाता है कोई भी मिलता है तो बताता है यहाँ पर ये मिले थे, ये बोल रहे थे, ये नाम था, ये एनसीसी करते हैं, मतलब जहाँ भी जाता है अगर कोई भाई मिल जाता है, रौनक को पहचान लेता है तो वो हमें बताता है। मैं बोलता हूँ चलो ये इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, ठीक है ना। चलो 28वां मालाबार अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपका विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। 28वां मालाबार अभ्यास, अभी आगे मैं टेस्ट लेने वाला हूँ। यहाँ है भारत और किस देश के बीच समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स का 31वां संस्करण आयोजित हुआ है? तो ये आपका सिंगापुर, ठीक है ना, याद रखना। आपका नेक्स्ट है भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 का 8वां संस्करण कहाँ से शुरू हुआ है? तो औली उत्तराखंड से, उत्तराखंड में औली से शुरू हुआ है। अभी जो कुछ भी आप लोग देख रहे हो ये पूरा पीडीएफ मैं आप लोगों को देने वाला हूं, पहले क्लास देख लो, ये पूरा पीडीएफ पढ़ लेना, फिर देखना आपका तैयारी कितना अच्छे से हो रहा है। पीडीएफ कहां पर मिलेगा? जो नीलेश डिफेंस कैरियर के नाम से नया टेलीग्राम चैनल बनाया गया है उसमें मिलेगा, और उसमें सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड आपको कंटेंट मिलता रहेगा। उसमें भर्ती से रिलेटेड कुछ नहीं डाला जाएगा और फालतू कुछ नहीं डाला जाएगा, बस आप लोगों को पढ़ाई से रिलेटेड पीडीएफ मिलेगा, ठीक है ना। आप अभी क्या करना है, जो नीलेश डिफेंस करियर टेलीग्राम चैनल में नया बनाया हूं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। जितने लोग नहीं जुड़े हो जुड़ जाना अगर ये पीडीएफ चाहिए तो, और भर्ती के टाइम तक सारा पीडीएफ मैं उसमें भेजा करूंगा, ठीक है ना। तो आसानी से उसमें पीडीएफ मिल जा रहा है, एप्लीकेशन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता था तो इसलिए मैं टेलीग्राम चैनल बना दिया, ठीक है ना। मैं देखता हूँ आप लोगों के लिए जो अच्छा रहता है वो करने का कोशिश करता हूँ। यहाँ पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वरुण 2024 किन दो देशों के नौसेना के बीच आयोजित हुआ? तो फ्रांस और भारत, याद रखना। जो आपका वरुण है वो फ्रांस और भारत के साथ होता है, ठीक है ना। चलो आपका नेक्स्ट है कि भारत और किस देश की द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन किया गया है? तो यह आपका भारत और ओमान आपका हो जाएगा। अगस्त 2024 में भारत और किस देश के बीच उदार शक्ति अभ्यास 2024 का आयोजन किया गया है? तो उदार शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया के साथ आयोजन किया गया है, उदार शक्ति, ठीक है ना। भारतीय वायुसेना किस देश के साथ ईस्टर्न ब्रिज 7 अभ्यास का आयोजन किया है? तो ओमान के साथ, ठीक है ना, याद रखना आप सभी साथी। आपका नेक्स्ट है और यही लास्ट है, उसके बाद से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा 10। यहाँ पर है कि भारतीय सेना के सुदर्शन चक्र कोर ने स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? तो ये आपका झांसी में किया है, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। जुलाई 2024 में भारत मंगोलियन संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमेडिक के 16वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? तो उमरोही हो जाएगा, जो मेघालय में है, ठीक है ना। अभी आप लोगों का जितना इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास था वो मैं कराया हूँ, बाकी अब 10 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न लेकर आया हूँ, तो आप लोगों को खुद बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत और किस देश के बीच वरुण नामक नौसैनिक युद्धाभ्यास आयोजित किया गया है? कल काफी सारे लोग कमेंट किए थे युद्धाभ्यास वाला क्लास करा दीजिए, इसलिए आज मैं युद्धाभ्यास ही करा रहा हूँ। और आज भी आप लोग कमेंट करना कि कल कौन सा क्लास कराया जाना चाहिए, ठीक है ना। भारत और किस देश के बीच वरुण नामक
नौसैनिक युद्ध अभ्यास आयोजित हुआ है? बताओ आप सभी साथी। तो मेरे भाई भारत और फ्रांस के बीच वरुण नामक नौसैनिक युद्ध अभ्यास हुआ है। आपका नेक्स्ट है मालाबार युद्ध अभ्यास, भारत और कौन से देश शामिल है? तो मेरे भाई जो मालाबार युद्ध अभ्यास है ना, ये भारत, अमेरिका और जापान, ये तीनों आपका हो जाएगा। भारत, अमेरिका और जापान के साथ मालाबार युद्ध अभ्यास होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है भारत और किस देश के बीच गरुड़ नामक वायुसेना युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाता है? तो बताओ भारत और किस देश की वायुसेना के बीच गरुड़ नामक युद्धाभ्यास किया जाता है? बताओ आप सभी साथी, इसका राइट आंसर क्या होगा? जितने भी साथी फ्रांस बता रहे हो, राइट बता रहे हो। गरुड़ नामक किस वायुसेना के साथ होता है? फ्रांस आपका राइट आंसर हो जाएगा। युद्धाभ्यास नामक नाम ही युद्धाभ्यास है। युद्धाभ्यास नामक थल सेना युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर अमेरिका हो जाएगा, ठीक है ना। अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास नामक थल सेना युद्ध अभ्यास किया जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच इंद्र नौसेना नामक नौसैनिक युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाता है? ये मैं वन लाइनर में नहीं लाया था, तो यहाँ पर ला दिया हूँ। ये आपका रूस हो जाएगा, ठीक है ना। इंद्र नौसेना आपका रूस के साथ होता है, याद रखना आप सभी साथी। एक बार पढ़े रहोगे, आपके नजर के सामने आएगा तो आप गलती नहीं करोगे। ये है, जो नहीं पढ़े रहोगे वो गलती कर ले जाओगे। यहाँ पर है कि सूर्य किरण नामक थल सेना युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो मेरे भाई सूर्य किरण भारत और नेपाल के साथ होता है। अच्छा प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि मित्र शक्ति नामक थल सेना युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है? तो मित्र शक्ति नामक थल सेना युद्ध अभ्यास भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित होता है? तो मेरे भाई मित्र शक्ति आपका भारत और श्रीलंका हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखना, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत और किस देश के बीच सलाइनेक्स नामक नौसैनिक युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाता है? तो बताओ, ये भी मैं वन लाइनर में नहीं लाया था, नहीं ये लाया था, ठीक है ना। सलाइनेक्स में लाया था, श्रीलंका में बोला भी था कि भाई सलाइनेक्स नाम से ही लग रहा है श्रीलंका। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रिमपैक नामक नौसैनिक युद्ध अभ्यास कौन से देश में शामिल है? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर विभिन्न महाद्वीपों के देश आपका हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ है और आज का लास्ट प्रश्न है। और अगर क्लास अच्छा लगा होगा, क्लास को लाइक कर देना और मेरे भाई एक अच्छा सा कमेंट कर देना, ठीक है ना। और अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना चाहते हो वो भी बता देना। युद्ध अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो मेरे भाई इसका मुख्य उद्देश्य होता है सैन्य शक्ति बढ़ाना, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध मजबूत करना, ये भी सही है। सैन्य तैयारियों का आकलन करना, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। युद्ध अभ्यास का जो मुख्य उद्देश्य होता है आपके सामने यहाँ पर है, ठीक है ना। चलो, पूरा का पूरा युद्धाभ्यास अभी समाप्त हो गया है। मेरे भाई एक अच्छा सा कमेंट कर देना, ठीक है ना। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।